सो आप सब लोग, एडवांस का मौसम आने वाला है, कुछ ही महीने बचे हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनने मेरे को मैसेज करके बताया कि जेई एडवांस की स्ट्रैटेजी, जेई एडवांस की टिप्स वगैरह दो। तो आज मैं लेके आया हूँ ये वीडियो जिसमें मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा और बहुत सारी ऐसी टिप्स बताऊंगा एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताऊंगा जो शायद ही कोई भी यूट्यूब एजुकेटर ने तुम्हें बताए हों। तो इसमें एक एक पॉइंट यूजफुल होने वाला है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना। एंड शुरू करते हैं यार वीडियो। मैं हूँ आकाश रामोत फ्रॉम IIT रुड़की, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। एंड अगर मैं आपको जेन्युइन लगूं और मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो चलिए शुरू करते हैं। और यार एक और बात है कि यार ये वीडियो सबके लिए, 11th के लिए, 12th के लिए और ड्रॉपर्स के लिए भी है। सब इससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा कि स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक फ्रेंड्स। मतलब कि तुम्हारे हर बंदे की लाइफ में होते हैं कुछ ना कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स, जो कि मतलब उनके पास यही मटेरियल होता है बट वो तुमसे शेयर नहीं करते जिस मटेरियल की तुम्हें यूज हो। या फिर उनको कोई टॉपिक आता है जो तुम्हें नहीं आता, वो अच्छे हैं उस टॉपिक में, तुम वीक हो बट तुम्हें अच्छे से समझाते नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एग्जाम्स अपन देते हैं, टेस्ट वगैरह साथ में देते हैं, तो अपने रियल मार्क्स, सही मार्क्स नहीं बताते हैं, कुछ कम बताते हैं, फिर ऐसा कुछ करते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स को कैटेगरी में डालते हैं अपन टॉक्सिक फ्रेंड्स की में। और इसमें और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि खुद का मतलब कि पढ़ाई वगैरह हो गई, फिर दूसरे को कॉल करके उनके साथ टाइम पास करना, टाइम स्पेंड करना, मतलब कि अपना फ्री टाइम में उनसे बात करना। तो यानी कि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हो सकते हैं तुम्हारे, जो मतलब कि अपने फ्री टाइम में तुम्हें बात कर रहे हो और लेकिन उस टाइम में तुम शायद पढ़ रहे होंगे, तो तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसे सारे लोग कंप्राइज करते हैं टॉक्सिक फ्रेंड्स की कैटेगरी को। तो अपने को क्या करना है, अपने को ऐसे फ्रेंड्स से दूर रहना है, अपने को हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना है अपने अराउंड, अपने को ऐसे फ्रेंड्स रखने हैं अपने साथ जो अपनी हेल्प करे और जो साथ में जिनके साथ अपन ग्रो हो पाए अच्छे से। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास ऐसे 3 से 4 हेल्दी फ्रेंड्स थे। और मतलब कि हेल्दी फ्रेंड्स मतलब कि एट द एंड मतलब जो हेल्पफुल, एक दूसरे की हम हेल्प करते थे। ऐसे 3 to 4 थे। हम क्या क्या करते थे, हम एक दूसरे को जेई मटेरियल देते थे जो एक दूसरे के यूज का हो। और अपन हम मतलब कि एक और फायदा होता है कि यार हम मतलब एक दूसरे को यार मतलब मोटिवेट करते थे। हर बंदे की जेई जर्नी में कोई ना कोई डाउन साइड आता है, कोई ना कोई तुम्हारा डाउन पॉइंट आएगा। जब तुम डिप्रेस होगे, डिमोटिवेट होगे, उस टाइम कौन काम आता है? उस टाइम से फ्रेंड्स काम आते हैं। वो एक दूसरे की तुम फील समझ पाते हो। तो फ्रेंड्स यही होता है कि यार अगर कोई डिमोटिवेट हो तो तुम उसकी हेल्प कर दो, अगर तुम डिमोटिवेट हो तो वो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारी हेल्प करे। तो ऐसे तुम एक दूसरे को सपोर्ट करते हो और ऐसे ही अपन इकोसिस्टम बनाते हैं। एक दूसरे को हेल्दी कंपटीशन देना, एक दूसरे को टफ फाइट देना। कंपटीशन हेल्दी होता है तो यार और भी अच्छा ग्रो कर पाते हैं अपन, और एक दूसरे की मुसीबतें समझ के ही अपन अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो एटलीस्ट कोशिश करो कि तुम्हारे अराउंड भी 1 or 2 ऐसे हेल्पफुल फ्रेंड्स हो। और ये ऐसे नहीं बनते यार, अपने को शुरुआत में इनिशिएशन लेना पड़ता है, यानी कि तुम्हें स्टार्टिंग में उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, उनको कुछ टॉपिक समझाना पड़ेगा या फिर उनके साथ कुछ सही मटेरियल शेयर करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें अपनी साइड से बेस्ट देना है। फिर वो अगर अपनी अपनी साइड से बेस्ट देंगे, मतलब वो भी ट्रस्ट ऐसे तुम्हें बिल्ड करना पड़ेगा और तभी बनते हैं हेल्पफुल फ्रेंड्स। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ऐसी जर्नी में जरूरी होते हैं फ्रेंड्स रखने। सेकंड पॉइंट है कि यार तुम्हें एनालाइज करना है अपना टाइम वेस्टेज, कहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है हर दिन। मतलब तुम शेड्यूल बना लो या फिर फोन में ऐसे कुछ एप्स वगैरह डाउनलोड कर लो जिससे तुम ट्रैक कर पा रहे हो कि कौन से एप्स में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, और फिजिकली तुम्हारी कौन सी हॉबी या फिर कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट, मतलब टाइम जा रहा है उसमें। हॉबीज वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं होता बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनमें टाइम वेस्ट होता है, जैसे कि डे ड्रीमिंग वगैरह। ये सब चीजें फालतू की होती है और इनमें टाइम वेस्ट होता है। तो तुम्हें ऐसे देखना है, एक दिन एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम होता है अपने साथ कि अपन पूरे दिन अपन सोचते कि यार इतना अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे और पूरा दिन निकल जाने के बाद देखते हैं उसका आधा ही हुआ या फिर वो भी नहीं हुआ। तो वो अपन पहचान नहीं पाते कि टाइम वेस्ट कहाँ हुआ है। एक दिन अपन ऐसा करें तो अगले दिन से अपने को ये रहेगा कि यार इसी जगह पे अपना टाइम वेस्ट होता है, इस टाइम पे होता है और इन चीजों से होता है, ताकि अगले टाइम अपन उनको अवॉइड करें। और जैसे जैसे अगर अपन टाइम वेस्टेज अपना कम करेंगे तो डेफिनेटली तुम्हारे जो मार्क्स है और जो तुम्हारे पढ़ाई पे टाइम है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये इनमें मतलब ये रिलेशन रहता है कि टाइम वेस्टेज कम हो तो ये अपने आप बढ़ेगा। तो सबसे पहले तुम्हें ट्रैक करना है कि तुम्हारा टाइम कहाँ पर बर्बाद हो रहा है, क्या कहाँ तुम्हारी गलतियां हो रही है, और वो मिस्टेक्स ध्यान रख के उनको फिर इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। थर्ड पॉइंट है यार, बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब एडवांस के क्वेश्चन पे सीधा कूद जाते हैं और फिर नहीं होते और डिमोटिवेट, डिप्रेस हो जाते हैं कि एडवांस अपने लिए बना ही नहीं है। तो यार तुम गलत प्रोसेस फ्लो कर रहे हो। एडवांस के क्वेश्चन हिलाने का एक ही प्रोसेस है और वो तुम्हें पूरा फॉलो करना होता है, तभी तुम्हारे क्वेश्चन हिलेंगे। सबसे पहला है कि अच्छे से तुम्हें वो कंसेप्ट उसके अच्छे से पढ़ो। एक एक कंसेप्ट तुम्हें अच्छे से दिल से याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए एक एक चीज कि इस चीज में ये हो रहा है। मतलब तुम्हारे बेसिक एकदम कोर तक अच्छे से स्ट्रांग हो, तब जाके तुम्हें मतलब कि क्वेश्चन हिल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रांग करो, ये होता है पहला प्रोसेस। सेकंड होगा कि तुम्हें जैसे ही तुम ये फर्स्ट स्टेप किया है जो कि है अपने मतलब कि बेसिक्स पढ़ना, सेकंड है जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन करना। यानी कि तुमने जो जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स के जेई मेंस के पीवाईक्यू करो उसी चैप्टर के। जैसे कि मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, सेकंड में तुम्हें क्या करना है उसके मेंस के लेवल के पीवाईक्यू लगाने हैं। मेंस के लेवल के बेसिक क्वेश्चन होते हैं और फिर देखो अगर तुम 50 to 60% से ज्यादा कर पा रहे हो देन डेफिनेटली तुम्हें
थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी से बहुत ज्यादा बेसिक्स आते हैं। और अगर इतने भी नहीं हो रहे देन डेफिनेटली मीन्स कि तुम्हारा बेसिक वीक है, मतलब कि तुम्हारे मतलब बेसिक तुम्हें वापस पढ़ना पड़ेगा अगर 50 to 60% भी नहीं हो रहे हैं। और अगर इतने हो रहे हैं तो तुम डेफिनेटली एडवांस पे जाओ, एडवांस पे देखो कितने परसेंट हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे उनके डाउट सॉल्व करो। सबसे पहला स्टेप है बेसिक पढ़ो, सेकंड स्टेप है मेंस के क्वेश्चन करो और उनके डाउट्स पहले सॉल्व करो, और थर्ड है फिर जाके एडवांस पे जंप करो, एडवांस के क्वेश्चन करो और फिर उनके डाउट सॉल्व करो। ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है तभी एडवांस के क्वेश्चन हिलते हैं, ऐसे नहीं हिलते वरना डिप्रेशन और डिमोटिवेशन ही आता है। एंड एडवांस के क्वेश्चन को भी यार तुम्हें 15 से 20 मिनट टाइम देना है जब तुम पहली बार अटेम्प्ट करो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एसएचएम पहली बार पढ़ाया जा रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सबसे पहले मैं इन तीनों स्टेप में टाइम दूंगा, और जो थर्ड स्टेप है एडवांस के एक क्वेश्चन अगर मेरे से नहीं हिल रहा तो मैं 15-15 मिनट भी दे सकता हूं, उसको 20-20 मिनट भी दे सकता हूं। और मैं देता भी था यार, मतलब उस टाइम पे तुम टाइम लगा रहे हो लेकिन तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो, तुम एक एक पॉसिबिलिटी छान रहे हो। लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना, एग्जाम में अपने को देखना 2-3 बार पढ़ना है, नहीं हुआ 5 मिनट दो, 5 मिनट में नहीं हो रहा है तो स्किप करना है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये तुम्हें प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है, तभी तुम एडवांस के क्वेश्चन में अपनी एक्यूरेसी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उड़ा सकते हो और अपने चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है यार, जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए तो यार उससे डरना नहीं है। एक एक पेज के क्वेश्चन होते हैं एडवांस के, मैं जानता हूं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। मतलब टॉपर्स लोगों को भी 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। मेरी 4000 रैंक आई थी एडवांस में, बट मैं नहीं कह रहा कि मतलब एडवांस के पेपर हुआ था तब मेरे को भी एक एक क्वेश्चन 2 या 3-3 बार पढ़ना पड़ा था समझने के लिए। पहली बार तो मेरे को फिजिक्स के सवालों में ये समझ नहीं आता कि इसकी लैंग्वेज बोलना क्या चाहता है, ये सिचुएशन क्या समझाना चाह रहा है अपने को, इतना पढ़ने के बावजूद भी। बट तो ये तुम्हें समझना है नॉर्मल है, सबके साथ होता है। मतलब कि तुम अगर देखते हो क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते हो और तुम ब्लैंक हो जाते हो यार कैसे करेंगे इस मेथड को सॉल्व, तो एक एक बंदे के साथ होता है। तुम्हें बस ये रहना है कि तुम्हें अपनी एंग्जाइटी को मिटाना है, ये समझना है कि ये सबके साथ हो रहा है, और फिर ऐसे देखना है कि यार मैं घर पे बैठ के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। मतलब तुम्हें ये नहीं देखना एग्जाम में है, अपन एग्जाम सेंटर में है, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब नहीं लाना है, इससे एंग्जाइटी बढ़ती है। तुम ऐसे काम नहीं दो और 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ो। अगर 2-3 बार में नहीं हो रहा एग्जाम टाइम में तो तुम स्किप करो यार, 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं देना किसी भी सवाल को। अगर वो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या क्या हो रहा है तो अपने को यही करना है कि 2-3 बार पढ़ना है उसको समझने के लिए, तभी सवाल आएगा। और ये सबके साथ होता है, ये तुम्हें समझना है। मतलब तुम्हारे साथ ही नहीं होता, हर कोई बंदा 2-3 बार पढ़ रहा होता है। मैंने भी पढ़ा था यार, मतलब वो अलग ही एक्सेप्शनली वेल होते हैं जो 100 के अंदर रैंक लाते हैं, जिनको 1 या 2 बारी में समझ में आ जाता है। तो ये सब चीजें नॉर्मल है, तुम्हें अपने अच्छे से बेस्ट देना है। और जब भी क्वेश्चन वगैरह पढ़ो तो डरना वगैरह नहीं है, मतलब ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ देना है यार पेपर। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है वो है कि तुम्हें देखना है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू टाइम स्पेंड। यानी कि मैंने मतलब कि ये फॉर्मूला देखा है और ये मैंने ऑब्जर्व भी किया। मतलब बहुत तुम लोग देखते हो यार कि यार ये इतना कम पड़ता है बट ये इतना अच्छे से फोड़ जाता है। तो क्या होता है कि वो जो वर्क कर रहा होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। कैसे होता है कि वर्क डन होता है कंसंट्रेशन, तुम्हारी कितनी कंसंट्रेशन है इनटू तुम कितना टाइम पढ़ रहे हो। अगर तुम्हारी 10 में से तुम अपनी कंसंट्रेशन को रेट करो, फॉर एग्जांपल एक एवरेज बंदे की 5 होती है, तो तुम देखो एवरेज बंदे की 5 होती है और वो कितने घंटे पढ़ता है हर दिन, 4 से 5। तो यानी कि कितना हुआ 5 × 5 25, यानी कि वो वर्क कितना कर रहा है 25, हर दिन 25 के अराउंड कर रहा है वर्क। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ज्यादा नहीं करना है। मतलब कि अगर तुम 10 की एकदम अपनी मैक्स कंसंट्रेशन बिना कुछ दिमाग में लाए सिर्फ पढ़ाई की पे फोकस करते हुए पढ़ रहे हो, वो भी सिर्फ 5 घंटे, तो 10 × 5 कितना होता है 50। यानी कि तुम एक एवरेज बंदे से ट्वाइस वर्क कर रहे हो सिर्फ उतने ही टाइम में पढ़ के। यानी कि तुम सिर्फ 5 घंटे पढ़ रहे हो और जो 5 घंटे एवरेज बंदा पढ़ रहा है उससे तुम डबल आउटपुट ला रहे हो। और ऐसे करते हैं टॉपर्स लोग। तुम देखते हो कि कुछ कुछ बंदे होते हैं, कुछ तुम्हारी क्लास के टॉपर्स भी होंगे जो कम टाइम में इतना सारा पढ़ लेते हैं। तो वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है। जिसकी जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उसको उतना कम टाइम लगता है उस टॉपिक को करने में। तो तुम्हें समझना है। और तुम मतलब कि एक डिस्ट्रक्शन लेवल अलग पे ही जा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एवरेज बंदा है वो 25 लाता है, तो तुम क्या कर सकते हो, अगर 10 पे तुम्हारी कंसंट्रेशन हो और 10 घंटे पढ़ो तो 10 × 10 कितना होता है 100 पढ़ लोगे ना तो तुम उससे 4 गुना आउटपुट निकालोगे। यानी कि जो वो 1 महीने में मेहनत करेगा वो तुम 7 दिन में कर दोगे, 1 हफ्ते के अंदर। और ये बहुत होता है यार, मतलब कि जो उसने 1 साल में करी होगी वो तुम 3 महीने में कर सकते हो। तो यानी कि तुम एक अच्छे टॉपर्स को पीछे छोड़ सकते हो और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब तुम्हें ये चीजें रियलाइज होना जरूरी है। ये मेरे को रियलाइज हुई थी और मैंने मेहनत की थी। मतलब मैंने लास्ट के 3-4 महीने मेहनत की थी एंड मतलब कि मेरी क्लास में मेरे से 2 ऊपर थे एंड मैं फर्स्ट आ गया था मेंस एडवांस दोनों में, क्योंकि मैंने ये चीज रियलाइज कर ली थी। तुम्हें भी ये चीज रियलाइज करनी है कि वर्क डन पे फोकस करना है, कितने घंटे पढ़ रहे हैं उस पर नहीं, कितना कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं उस पर भी फोकस करना है। तो चलिए यार इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि मैंने जितने भी पॉइंट्स बोले तुम्हें अच्छे समझ में आए और तुम उन सबको इंप्लीमेंट करोगे। सुनना ही जरूरी नहीं होता, इंप्लीमेंट करना भी जरूरी होता है। अगर तुम उनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को कोई यूज नहीं है। तो मेक श्योर कि तुम उन सारे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब करो। चलते हैं अगली वीडियो के लिए। और कोई भी तुम्हें सजेशन हो अगले टॉपिक पे तो बता देना कमेंट्स पे, कुछ भी क्वेरी हो बता देना, मैं हमेशा रहता हूँ सॉल्व करने के लिए। और बाय बाय, चलते हैं, टेक केयर।